हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीडीपी का टॉपिक 4 नहीं है। टॉपिक तो आपका ये कहेंगे कि हम सेकंड टॉपिक इसको कह सकते हैं, लेकिन ये उसी का पार्ट है, इसलिए क्लास 4 था आपकी। क्योंकि पूरा टॉपिक एक क्लास में कवर करना जो है पॉसिबल नहीं था, तो उसको तोड़ तोड़ के हम कर रहे हैं डिवाइडेशन में। तो आज की क्लास में अगर हम बात करें तो ये आपका जो है अधिगम और विकास के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, और अधिगम को एक्चुअल में अधिगम होता क्या है, लर्निंग क्या होती है, विकास तो हम पढ़ चुके हैं शुरू की लेक्चर वीडियोस में। जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लास हुई है उसमें विकास पूरा हम टोटली समझ चुके हैं। विकास क्या होता है, विकास के आयाम क्या होते हैं, विकास की विशेषताएं क्या होती है, विकास कौन कौन सी अवस्था में, स्टेजेस में, बाल अवस्थाओं में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें, विकास के सिद्धांत, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। अगर आपकी पिछली क्लास छूट गई है, कुछ नए बच्चे आज वीडियो देख रहे होंगे जो भी, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी है, नई क्लासेस है। सीटेट जुलाई 2024 के लिए नया सीटेट जो आने वाला है उसके लिए नई क्लासेस स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम आज जो पढ़ेंगे, विकास हम पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ेंगे एक्चुअल में अधिगम क्या होता है। अधिगम ऐसे नहीं कि जो हम बिहेवियरल जो अपना समझते हैं ऐसे नॉर्मली के कोई भी चीज सीखना वो अधिगम है, वो नहीं। सीटेट के पर्पज से अधिगम क्या है, सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर्पज से आपका अधिगम क्या है, या सीटेट के अलावा जो अदर टेट्स हैं उनमें भी जो अधिगम पूछा जाता है तो वो एक्चुअल में क्या है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, इससे एक्चुअल में दो प्रश्न तो कम से कम अधिगम और विकास के संबंध से ही आपके आते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, और इसकी पिछली क्लास आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं, सीडीपी बाई एस ए टीचर अकेडमी लिख के सर्च करेंगे तो भी आपके सामने आ जाएगी वीडियो, सीडीपी बाई एस ए टीचर अकेडमी, ठीक है। बाकी नोट्स लेने हैं अगर आपको, तो आप ऐप पे जाके ले सकते हैं। ये ऐप है एस ए टीचर अकेडमी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके अलावा आप जो है इसको प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर के भी, सेकंड पेपर के भी, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर नोट्स में से आता भी है, तो यहाँ से आप इसको नोट्स को जरूर पढ़ें एक बार। इसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर, चलिए हाँ देखो, अगर बात करें अधिगम है क्या आपका, सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग क्या है आपकी। तो अगर इसको सिंपल वे में हम डिफाइन करें, जो सबसे पुरानी परिभाषा है, या सबसे स्टार्टिंग में जो मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को कहा, उन्होंने कहा सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या समझे आप, एक लाइन में अगर हम कहें तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन को होता है। जब भी आप कोई चीज सीखेंगे तो आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चा भाषा सीखता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है ना। बच्चा जैसे भाषा सीखेगा, बोलना सीखेगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, ये सही बात है आपकी, है ना। और मान लीजिए आप कुछ कुछ भी चीज सीखेंगे आप, छोटी मोटी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा आपके। जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चलाना सीखें, तो बाइक चलाना सीखने के बाद आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया कि पहले आप बाइक नहीं चला पाते थे, चला पाते हैं, तो ये आपके व्यवहार में चेंज हुआ। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि सामाजिक व्यवहार, आपके अपना कुछ भी जो काम आप नहीं कर सकते थे वो अब आप कर रहे हो, इसका मतलब व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसके अपोजिट एक और लाइन है कि हर प्रकार का परिवर्तन सीखना नहीं है, समझ रहे हो। हर प्रकार का परिवर्तन सीखना नहीं हो सकता। सीखना परिवर्तन को तो, व्यवहार में परिवर्तन को सीखना तो कहते हैं हम, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको आप सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत ही क्षणिक होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, और वो जो है उत्तेजना से या किसी कारणवश जो है एकदम से आपके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ जाए, मान लीजिए आपको किसी ने बुरी बात बोल दी है, या कुछ भी ऐसा घटना हुई है और आपको गुस्सा आया, तो क्या होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि आपको गुस्सा आया तो आप जो है उसको कुछ बोल सकते हैं, उसको उस पे हाथ भी उठा सकते हैं, वो कुछ चीज फेंक सकते हैं, आपके हाथ में अगर कुछ है तो उसको तोड़ सकते हैं। ये क्या है, ये आपका व्यवहार में जो परिवर्तन है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए, जब आपका गुस्सा गुस्सा शांत होगा तो आपका ये व्यवहार भी खत्म हो जाएगा। ये हमेशा के लिए याद थोड़ा रखोगे आप, या ये ऐसा थोड़ा है कि आप हमेशा ही गुस्से में ही रहोगे अब आप। तो ये थोड़ी देर के लिए परिवर्तन आया है, इसलिए ये सीखना नहीं आता। इसी प्रकार से जैसे भूख लगती है, तो भूख लगने के टाइम पे हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। या तो हम बहुत आलसी हो जाएंगे, या बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएंगे कि मुझे कुछ खाना है, तो खाना किचन में जाएंगे, एकदम से देखेंगे क्या है यार, कहाँ है, कुछ मिले मुझे खाने को। या अगर आप बाहर हैं घर से, तो एकदम भाग भाग के जल्दी में घर आएंगे, घर का दरवाजा खोलते ही बैग उधर फेंकेंगे, मम्मी मुझे खाने को चाहिए, भूख लग रही है। तो चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाएगा, इस तरह की चीजें। ये सीखना नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार हुए हैं
कुछ हार्मोनल चेंजेस कह सकते हैं, कुछ इमोशनल चेंजेस कह सकते हैं। तो ये क्षणिक प्रकार के व्यवहार हैं जो उत्तेजना के कारण हुए हैं, ये सीखना नहीं है। सीखने का डेफिनेशन क्या है कि कौन-सा परिवर्तन होगा जो आपका सीखना होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही शब्द होता है कि सीखने वाला जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा। क्या? परमानेंट होगा आपका, ठीक है? परमानेंट होगा, स्थायी परिवर्तन होगा, लंबे समय तक चलेगा। अब एक बार पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तब इसको धीरे-धीरे एक-एक पॉइंट करके समझेंगे, ठीक है? देखो ये आपका जो है सार्टन एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ये परिभाषा दी है आपकी सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, है ना? तो इसमें देखो क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो इंग्लिश में भी पढ़ लो इंग्लिश वाले। लर्निंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो अगर हम इसको देखें इसमें क्या-क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगेगी, तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है? 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज किसके द्वारा हो रहा है? अभ्यास के द्वारा, अनुभूति के द्वारा। तो हम अगर इधर से लेके चलें जो हमने जहां अभी बात छोड़ी थी परिवर्तन से, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि परिवर्तन स्थायी होना चाहिए। परिवर्तन जो भी होगा वो स्थायी होना चाहिए। जैसे आपने बाइक चलाना सीखा है, तो ये जो बाइक चलाना सीखा है ये परमानेंट हो गया। मतलब आपको टाइम तो लगा बाइक चलाने सीखने में, चाहे आपको 10 दिन लगे हो, 5 दिन लगे हो, 1 महीना लगा हो, लेकिन जब आपने सीख लिया तो अब आप उसको भूलेंगे नहीं। अब आप उसको जो है वो हमेशा के लिए आपको आ गया, आप उसको भूलेंगे नहीं, है ना? ये स्थायी परिवर्तन का उदाहरण है कि उसको फिर अगर आप 2 महीने बाइक नहीं भी चलाते तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से सीखनी पड़ेगी आपको। 6 महीने बाद भी बाइक चलाओगे तो ये नहीं कि दोबारा से सीखनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद भी अगर आप बाइक चलाओगे तो चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। इसी प्रकार से जैसे हमने बोलना सीख लिया है, अगर हम 2 दिन का मौन व्रत भी रख लें तो क्या तीसरे दिन बोल नहीं पाएँगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे, है ना? अगर हम जैसे बात करें हमने इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली है, इंग्लिश सीख ली है हमने, इंग्लिश बोलना सीख लिया। तो अगर हम इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे घर पे, हमारे समाज में इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो हम हिंदी बोलते हैं डेली। लेकिन जैसे हम किसी के ऑफिस में कहीं बात करने जाएँगे या कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएँगे, 2 महीने, 3 महीने बाद, तो वहाँ पे जाके हम इंग्लिश बोल सकते हैं क्योंकि हमने सीखी हुई है। तो वो लंबे समय के लिए आ चुकी है हमें, वो परमानेंट है। वो आपका स्थायी परिवर्तन हुआ है आपके बिहेवियर में, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा भी नहीं कि ज़िंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं, धीरे-धीरे आपकी भूलना भी होता ही है, लेकिन एक लंबे समय तक। इसीलिए साथ में एक शब्द लगाया जाता है अपेक्षाकृत, साथ में एक शब्द लगाया जाता है अपेक्षाकृत, है ना? रिलेटिवली, क्योंकि हम हमेशा ये नहीं कहते कि जो सीख लिया आपने, वो पूरी ही उम्र आपको याद रहेगा या हमेशा के लिए वो है। लेकिन हाँ, एक लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन एक लंबे समय के लिए स्थायी परिवर्तन है। अब ये जो सीखना है, ये 2 चीज़ों के कारण होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें। वो कौन-कौन सी? एक तो अभ्यास है, एक अनुभूति है। अब अभ्यास क्या है आपका? प्रैक्टिस है ना? प्रैक्टिस है आपकी, और अनुभूति क्या है आपका? एक्सपीरियंस, यानी कि जिसको अनुभव भी कहते हैं, इसको आप अनुभव भी कह सकते हैं, ठीक है? अनुभूति और अनुभव का एक ही मतलब है, इंग्लिश में अगर देखेंगे तो एक ही आएगा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। तो 2 ही चीज़ों के द्वारा आप सीखते हैं, या तो आप अभ्यास करें किसी भी चीज़ का। अभ्यास के उदाहरण ये है, जैसे बच्चा लिखना सीखता है, तो बच्चा लिखना जब सीखता है या आप एक टीचर हैं और बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, तो बच्चा 1 दिन में नहीं सीख जाएगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डेली ही अभ्यास करना पड़ेगा। पहले आप उसको जो है लाइन खींचना सिखाएँगे कि बिल्कुल सीधी लाइन कैसे खींचते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको डॉट वाली किताबें दे देते हैं, इस तरह की किताबें, जैसे मान लीजिए डॉट लगे होते हैं, है ना? और ये इस तरह के डॉट होते हैं, और इस पे जो है उसको क्या करना होता है, इस पे वो अपनी पेंसिल फिरा करके उसको लिखना सीखता है, इस तरह से करेगा वो। इस तरह से जो है इस पे पेंसिल फिराएगा और ऐसे लिखेगा। तो ये चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद में हम उसको लाइन लिख के देते हैं कि इसकी नकल उतारो आप नीचे ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कम से कम 1 साल लग जाता है बच्चे को लिखना सीखने में। तो ये डेली का अभ्यास है, डेली की प्रैक्टिस है, तब जाके बच्चे के व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन एक बार बच्चे ने सीख लिया, तो फिर वो हमेशा के लिए उसको आ गया, फिर वो कभी भी पूरी ज़िंदगी उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये स्थायी परिवर्तन हो गया। किसके द्वारा आया? अभ्यास के द्वारा। इसी प्रकार से जैसे बाइक चलाने का उदाहरण था, वो भी अभ्यास के द्वारा आएगा। एक दिन में तो नहीं सीख जाओगे या एक पल में तो नहीं सीख जाओगे, उसके लिए डेली आपको अभ्यास करना पड़ेगा। खाना बनाना सीखना, तो खाना बनाना को एक दिन में तो नहीं सीख जाएँगे, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा आपको डेली-डेली। तो ऐसे काम जिसमें प्रैक्टिस लग रही है, जिसको आपको बार-बार रिपीट करना पड़ता है डेली सीखने के लिए,
तो उसमें क्या है वो अभ्यास के द्वारा। इसी प्रकार से जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी एक टॉपिक आप एक दिन में तो नहीं आ जाता आपको। यानी कि अगर मान लीजिए एक बार आपने पढ़ भी लिया, तो उसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो अगले दिन उसको भूल जाएँगे आप। तो इसलिए उसमें भी क्या करना पड़ता है, उसका भी आपको अभ्यास करना पड़ता है। फिर उसके प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ता है। फिर कई दिन आपको उस पे लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो परमानेंटली आपको याद हो जाता है। तो ये तो हुआ अभ्यास का उदाहरण। अब उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। तो कुछ लर्निंग ऐसी होती है जिसमें अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं जिन चीजों को। जैसे अगर बच्चे की बात करें फॉर एग्जांपल, तो बच्चा जैसे मान लीजिए घर में आपके जो है आप खाना वाना बनाते हैं और एक छोटा बच्चा है, उस आपका कोई पतीला पतीला रखा है खाने का और बच्चा खेलते खेलते उसके पास जाए और उस पे उसका हाथ लग जाए, तो उसका हाथ जलेगा। तो वो उस दिन जो है उसको एक अलग अनुभव हुआ, एक अलग एक्सपीरियंस हुआ कि ये चीज जो है ये नुकसानदायक है, ये गर्म होती है और इसके पास मुझे नहीं जाना। छोटा बच्चा है, वो बोलता भी नहीं हो चाहे, लेकिन वो अगर उसका हाथ उस पे लगा है, वो दोबारा उसके पास नहीं जाएगा, है ना? तो ये होता है कि आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, क्योंकि वो दोबारा करके थोड़ा देखेगा। ऐसा थोड़ा है रोज उसको अपना हाथ जलाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा है। तो ये क्या है? ये है आपका अनुभव से सीखना, एक्सपीरियंस से सीखना आपका। इसी प्रकार से मान लीजिए आप सड़क में चल के जा रहे हैं, आपके घर से आपका स्कूल जा रहे हैं आप या कहीं भी जा रहे हैं आप, तो रास्ते में कोई गड्ढा आया और आप जो है मोबाइल चलाते हुए जा रहे हैं या बात करते हुए और आप उसमें गिर गए। मान लो आपको ठोकर लग गई, है? तो ये एक्सपीरियंस है। अब जब कल अगले दिन जाएँगे आप, अगले दिन जाते टाइम आपको क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे एक गड्ढा था भाई और मुझे इससे बच के निकलना चाहिए। अगर यहाँ नहीं भी था, तो भी मुझे ये पता चल गया कि मुझे भाई अपना रास्ते को देख के चलना है, कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई गड्ढा है और मैं गिर जाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ आप गिर के देखेंगे, 15 दिन तक गिर के देखेंगे भाई। चलो 20 दिन तक तो प्रैक्टिस करें कम से कम कि आज गिरे हैं गड्ढे में, कल को भी गिरेंगे, 20 दिन तक गिरते रहेंगे, तब जाके मुझे आएगा कि गड्ढे में नहीं गिरना। ये थोड़ा करेंगे, एक बार गिरे आप समझ में आ गया, है ना? एक बार कटवा लिया प्यार में तो समझ में आ गया, वो भी अनुभव का ही उदाहरण है। वो भी आपका क्या है? एक्सपीरियंस ही है। अगर आपको एक बार जो है धोखा मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप जो है कम से कम 15-20 बार जो है प्यार-मोहब्बत करेंगे, फिर उसके बाद में पता चलेगा कि ये हाँ भाई, प्यार में ऐसे धोखा भी मिल जाता है। तो एक बार में पता चल जाता है ना? तो ये कुछ चीज़ें क्या हैं आपकी अनुभूति के द्वारा आएँगी और कुछ आपके अभ्यास के द्वारा आएँगे। अब जो भी होगा ये, सीखने के 2 ही तरीके हैं, बस यही है आपके। एक तो आपका अभ्यास है और दूसरा आपका अनुभूति है और इन दोनों के द्वारा जो परिवर्तन होगा, वो आपका परमानेंट होगा, यानी कि आपका स्थायी परिवर्तन। ठीक है? बस इतने ही चीज़ों से आपका आता है सारी चीज़ें। आगे देखते हैं अब यहाँ पे कि इस पूरे जो है खेल का पूरे खेल का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूज़न क्या है आपका? तो अगर हम बात करें, तो सीखने में वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है और आगे सीखने के सिद्धांत भी है वगैरह-वगैरह वो अलग पढ़ेंगे, वो टॉपिक ही अलग है। फिलहाल अभी हम सिर्फ़ सीखना क्या होता है, वो पढ़ रहे हैं कि सीखने का मतलब क्या है ना? अब सीखने की जो हमने परिभाषा पढ़ी है इतनी देर से जो भी हम बात कर रहे हैं, उसके 3 रिज़ल्ट निकलते हैं और 3 रिज़ल्ट क्या है आपके? कि पहला रिज़ल्ट ये है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाएगा। अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सीखना नहीं हो रहा। अब इसको इस तरह से समझें कि आपने बच्चे को जो है स्कूल में आप टीचर बनेंगे क्योंकि हम तो इसको पढ़ी टीचिंग के लिए रहे हैं ना, तो आप टीचर बनेंगे, एक बच्चे को आप सिखा रहे हैं क्या? मान लीजिए पढ़ना सिखा रहे हैं आप, रीडिंग सिखा रहे हैं। तो आपने बच्चे को आज जो है ये पोएम पढ़ाई है और पोएम पढ़ाने के बाद जो है 4 लाइन 5 लाइन की पढ़ाई और फिर अगले दिन उसको छोड़ करके दूसरा टॉपिक आप पढ़ाने लग गए। लेकिन बच्चे को वो आई नहीं है अभी, बच्चे को वो याद ही नहीं हुई है। आपने तो अपना काम खत्म कर दिया, आपने कहा मैंने तो पढ़ाई है, लेकिन बच्चे ने पढ़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसको आप सीखना नहीं कह सकते। आप ये कहेंगे फिर ये तो मैंने आपको सिखा दिया था, तो आपने एग्ज़ाम में क्यों नहीं लिखा? ये चीज़ तो मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो आप प्रिंसिपल के सामने ये कहते हो ना मैंने तो क्लास में सारा सिलेबस पढ़ा दिया, मैंने तो जो है पूरी किताब पढ़ा दी इन बच्चों को, अब यही नहीं सीखे, इनको आ नहीं रहा मैं क्या करूँ इसमें? गलती आपकी है, क्योंकि एक दिन से थोड़ा आ जाएगा उनको, अभ्यास वाली चीज़ है, आपको अभ्यास कराना पड़ेगा। अगर उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब सीखना हुआ ही नहीं है। आपने सिर्फ़ एक स्टेप किया है, लेकिन आपने प्रोसेस तो पूरा किया ही नहीं है। तो जब तक व्यवहार में परिवर्तन ना आ जाए, तब तक उसको सीखना नहीं कह सकते, ठीक है? तो परिवर्तन होना तो बहुत ज़रूरी है आपके व्यवहार में। दूसरी चीज़, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति के द्वारा ही होगा। तो ये चीज़ अभी हमने ऊपर पढ़ी है, या तो अभ्यास के द्वारा या अनुभूति के द्वारा, इन 2 के द्वारा ही आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा।
केवल परिवर्तन नहीं होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। ये समझने के लिए लिखा है आपके 3, लेकिन पहली लाइन अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसको आप परिभाषा ना मान लें, ठीक है? परिभाषा वही है जो सबसे पहले पढ़ाई है। ये सिर्फ आपका जो है इसको डिफाइन किया है 3 जगह ताकि आप समझ सकें। पहला स्टेप, ये स्टेप्स है चल में, स्टेप्स ये है कि परिवर्तन होगा, दूसरा स्टेप परिवर्तन होगा तो अभ्यास और अनुभूति के द्वारा होगा, तीसरा स्टेप ये है कि स्थायी होगा परिवर्तन, जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होना चाहिए। तो ये है आपके स्टेप्स इसके सीखने के। अब ये तो हुआ आपका लर्निंग, ठीक है? उसके अलावा अब इन दोनों में अधिगम और विकास के बीच में संबंध क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमने विकास पढ़ लिया था ऑलरेडी, है ना? विकास तो आपका जो जो भी आपके शरीर में या आंतरिक और बाह्य परिवर्तन जैसे भी हो रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सामाजिक हो गया, भाषा हो गया, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं आपके, डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब आपको अधिगम भी समझ में आ गया कि लर्निंग क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो एक अगर इसको हम अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करना चाहूँ, एक शब्द में, तो कह सकता हूं मैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक है। पूरक का मतलब होता है एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, यानी कि अगर सिक्के में से एक पहलू को हटा दिया जाए, वो सिक्का जो है खोटा हो जाता है, वो सिक्का मार्केट में नहीं चलेगा, किसी काम का नहीं रह जाए। समझ रहे हो बात मेरी? दो पहलू होते हैं ना, एक 10 रुपए का सिक्का है या 1 रुपए का सिक्का है, उसके एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो अगर हम उसमें से एक को हटा दें, तो वो सिक्का मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार से अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी हटा दें, तो बच्चा जो है वो परिपक्व नहीं हो सकता, बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, बच्चा जो है मंदबुद्धि रह जाएगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा, मतलब एक कुल मिला के वो इंसान नहीं बन पाएगा, इन दोनों में से अगर एक को भी हटा दे तो। अब देखो कैसे होगा ये। तो ये दोनों का पूरा संबंध है, ये तो आप समझ में आ गया। तो इसमें किस तरह के शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं? पूरक है, अंतः संबंधित हैं दोनों के दोनों, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे सीटेट में देखने को, ठीक है? अंतः संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये, है ना? इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको अगर हम समझे एग्जाम्पल के थ्रू, तो इस तरह से समझो, देखो कि जो आपका डेवलपमेंट है, जैसे बच्चा एक पैदा हुआ, है ना? एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका शारीरिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और सीखना क्या है? मान लो सीखना सबसे पहले विकास में मैं लाता हूँ भाषा है, यानी कि बोलना सीखना है, ठीक है? क्या कहें? बोलना सीखना है, बोलना सीखना, ठीक है? और एक तरफ क्या है आपका? विकास। अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा पैदा होते ही तो बोलना नहीं सीखेगा। अब हम चाहें कि बच्चा 6 महीने का हमारा बात करना सीख जाए, तो वो नहीं सीख सकता, चाहे आप उसको कितनी भी ट्रेनिंग दे लो, कितना भी कुछ भी कर लो। चाहे आप उसको रोज उससे बातें करो, चाहे 10 लोग आके उसको बातें करो उस बच्चे से, या कुछ भी आप कर लो, 6 महीने का बच्चा नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा, है ना? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उस बोलना सीखने के लिए एक हद तक का विकास होना ज़रूरी है। मतलब एक लिमिट तक उसका विकास होना ज़रूरी है, और वो विकास किस चीज़ का होगा? उसके वोकल फ़ोल्ड्स का, उसके जबड़े का, यानी कि उसके दाँत आने चाहिए, मसोड़े उसके जो परिपक्व हो जाते हैं, दाँत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके दाँत आने ज़रूरी हैं। उसके अंग, उसकी जीभ जो है वो मूव कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। उसके ब्रेन की फंक्शनिंग का डेवलप होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन भी अभी पूरा बना नहीं है। मतलब ब्रेन की जो नर्व्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वो पूरी परिपक्व नहीं हुई हैं, तो वो ब डेवलप नहीं हुई अभी। अभी उसका जो है वोकल फ़ोल्ड जो हमारे गले में होते हैं, एक्चुअल में जो हमारी आवाज़ निकलती है, वो हमारे गले से ही होकर बाहर आती है। तो अगर हमारा ये शारीरिक विकास इस तरह की चीज़ों का, ये स्पीच थेरेपी में आपको पढ़ाया जाता है, सीटेट में तो पढ़ाते नहीं है। तो ये अगर हमारे इन अंगों में से किसी एक में भी गड़बड़ हो जाए, तो एक बड़ा व्यक्ति भी बात नहीं कर पाता। जो लोग बात नहीं कर पाते ना, जो मूक बधिर होते हैं, वो उन लोगों में यही दिक्कत होती है कि उनके किसी न किसी अंग का विकास नहीं हुआ होता। एक एक डिसेबिलिटी होती है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक डिसेबिलिटी है, शायद स्पेशल एजुकेशन वालों को पता होगा। उनकी जीभ बहुत मोटी होती है, ठीक एकदम। जीभ जो होती है उनकी, हमारी जीभ इतनी पतली है, तो उनकी जीभ इतनी मोटी होती है। तो जीभ मूव नहीं कर पाती। अब उनकी बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, ब्रेन ठीक है, चलो मान लिया। कुछ हद तक किसी किसी बच्चे का कम भी होता है, लेकिन उनका नॉर्मल भी होता है बहुत सारे बच्चों का।
तो वो फिर भी साफ-सुथरी ज़बान में बोल नहीं पाते। वो उनकी बात आपको समझ नहीं आएगी। वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएँगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो विकास है, जो डेवलपमेंट है उनके जबड़े का, तो वो सही तरीके से हुआ नहीं है, उनका फेस चौड़ा रहता है, डाउन सिंड्रोम का। हाइट उनकी कम रहती है, छोटे होते हैं वो। तो वो डाउन सिंड्रोम एक डिसेबिलिटी है जिसमें उनके जबड़े का या वोकल कॉर्ड्स का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए वो बोल नहीं पाते, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ कि एक बच्चे का जो ये वोकल फोल्ड्स, ये सारे सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है, वो 1.5-2 साल के बाद होता है। मतलब जब बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, उससे पहले बोलना बच्चा नहीं सीखेगा। तो हमने क्या सीखा इस पूरी प्रोसेस से, कि जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, तभी आपका जो है सीखना होगा। यानी कि लर्निंग जो है उसी से होगी। अब उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ लिखना सीखना, अगर लिखना सीखने की बात करें हम, तो लिखना सीखने से पहले पेन पकड़ना ज़रूरी है। भाई पेंसिल पकड़ोगे तभी तो लिख पाओगे, है ना? अब लि इसके लिए क्या ज़रूरी है? पेंसिल पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे हाथ की मांसपेशियों का विकास हो। अब एक 5 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा तो पेंसिल नहीं पकड़ेगा, उसके हथेली का विकास ही नहीं हुआ है ना? उसकी उँगलियों का विकास नहीं हुआ है। तो इस तरह के, तो जब उसकी पूरी उँगलियों का विकास हो जाएगा, हथेली का विकास हो जाएगा, वो जब धीरे-धीरे जो है डेवलपमेंट को अपने अचीव करेगा, तब जाके बच्चा क्या करेगा? तब जाके पेंसिल पकड़ना सीखेगा और लिखना सीखेगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब तक विकास कंप्लीट नहीं होता एक उम्र तक, तब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं सकते, है ना? जब तक विकास नहीं होगा तब तक आप सीख नहीं पा रहे। इसी प्रकार से अगर चलने सीखने की बात करूँ मैं, तो जब तक टाँगों का विकास नहीं होगा, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत नहीं होंगी, पैरों की हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, तब तक वो चलना नहीं सीखेगा। तो सीखना किस पे डिपेंड कर रहा है? विकास पे डिपेंड कर रहा है कि विकास होगा एक उम्र पे, उसी उम्र के हिसाब से बच्चा चीज़ें सीखेगा। अब उल्टा आ जाते हैं। इधर से इधर को किया हमने, अब आ जाता है इधर से, यानी कि लर्निंग, सीखना। सीखना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीखने से, अब आ जाते हैं उल्टी तरफ को, यानी कि विकास को हम किस तरह से लेंगे, मान लीजिए आप, चलो मैं लेता हूँ संज्ञानात्मक विकास। तो अगर हम मान लीजिए, हम मानते हैं कि बच्चे को हम कुछ चीज़ सिखाएँ ही नहीं। एक बच्चा है, एक बच्चा ऐसा है जिसको हमने एक अच्छे स्कूल में भेजा, जिसके माता-पिता भी उसको डेली जो है कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाते हैं, डेली उसको घर पे बैठा के किताब पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, पौधे कैसे उगाए जाते हैं, बीज कैसे डाला जाता है, उसमें ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। स्कूल में बच्चा जा रहा है, स्कूल में उसको जो है अल्फ़ाबेट सिखाए जा रहे हैं, उसको जो है पहेलियाँ सिखाई जा रही हैं, उसको जो है पहेलियाँ वगैरह और उसको सवाल सिखाए जा रहे हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें, उसको पोएम सिखाई जा रही है। एक बच्चा तो ऐसा है, और एक बच्चा ऐसा है जिसको कोई एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है, उसको कोई भी चीज़ कोई सिखाई नहीं जा रही। यानी कि उसको आवारा छोड़ दिया गया है, उसे कोई नहीं सिखाया जा रहा कुछ भी, ना स्कूल में भेजा जा रहा है उसको, ना कोई भी चीज़ उसको सिखाई नहीं जा रही। तो ये बताओ, इसका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होगा या जिसको कुछ भी नहीं सिखा रहे उसका ज़्यादा होगा? आप ऑफ कोर्स आप ये बोलोगे कि जिसको चीज़ें सिखा रहे हैं हम भाई, जिसको हम मैथ सिखा रहे हैं, जिसको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, जिसको वातावरण सिखा रहे हैं, उसका संज्ञानात्मक विकास जल्दी हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर अधिगम होता है, तो अधिगम भी आपके डेवलपमेंट में मदद कर रहा है ना? आपका सीखना आपके डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? इसी प्रकार से जैसे कि आपका भाषा विकास होगा और लोगों से आप बातचीत करना सीखोगे, किस तरह से बिहेवियर किया जाता है आपका, आपके माता-पिता आपको सिखाएँगे कि बड़ों से कैसे बात करती हैं। आपके माता-पिता आपको सिखाएँगे कि जब घर पे मेहमान आए तो उनसे नमस्ते या सलाम करना है, उनको पानी पिलाओ, उनको बैठने के लिए कहो। तो ये कौन सिखा रहा है आपको? आपके माता-पिता। और ये क्या है? ये लर्निंग है, ये सीखना है, ये अधिगम है ना? ये अधिगम है। लेकिन जैसे बच्चे को आप ये चीज़ें सिखाते जाते हो तो उसका कौन-सा विकास हो रहा है? उसका सामाजिक विकास हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सीखना किसमें मदद कर रहा है? आपके डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट किसमें मदद कर रहा है? आपके सीखने में। तो दोनों ही एक-दूसरे को मदद करते हैं, एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, और एक-दूसरे की हेल्प से दोनों ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कुल मिला के हमने रिजल्ट क्या निकाला कि ये दोनों ही आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, है ना? एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक-दूसरे से मिलकर ही ये पूरक बनते हैं, है ना? तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, अधिगम क्या होता है, सारी चीज़ें समझ गई है। और बाकी इसके
प्रश्न करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की क्लास में, प्रश्न कर लेंगे इसके, है ना। चलिए आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में लिख देना, लेकिन फीडबैक जरूर देना कैसी लगी आपको क्लास, कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। और फीडबैक जरूर दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सारी चीजों का फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट करके। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना। और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।